एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है सैटरडे का ही और यहाँ पे थोड़ी सी फ्रूट्स की शॉपिंग्स हो रही है। उससे पहले सब्जी की थी। तो यहाँ पे फ्रूट्स की शॉप है, तो इस पे से देखिए कितने अच्छे अच्छे मैंगो वगैरह हैं। तो बस यही सब लिया था। केले लिए थे और मैंगो लिए थे। तो बस दो ही फ्रूट ही समझ में आ रहे थे। तो क्योंकि भाई बहुत रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रेट मतलब बता रहे थे। मतलब 100 रुपये से 150 रुपये से नीचे ही नहीं है। पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है जैसे ना हम दिल्ली के अकॉर्डिंग है ना, इंदौर है ना काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, या फिर हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहुत कॉस्टली रहता है यार। एक नाशपाती भी 120 रुपये किलो, मतलब दिल्ली में तो 30 रुपये 40 रुपये किलो से नीचे मतलब ऊपर जाता ही नहीं है, और वो यहाँ पे इतना था। तो वहाँ पे से हम जब सब्जियां लेकर आए थे और फ्रूट्स लेकर आए, और उसके बाद है ना हम चले गए गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे खाए, पापड़ी खाई, तो हमारा उन्हीं सब चीज़ों में ना पेट भर गया था। बच्चों के लिए मैं सोची थी कुछ लाने के लिए, गोलगप्पे तो नहीं ला रही थी, पर वहाँ पे ना नूडल्स वगैरह मिल रहे थे तो वो लेके आ रहे थे। तो ये कह रहे यार घर में बना दियो, अच्छे नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे, बहुत मोटा मोटा था वहाँ पे। फिर हम घर आए, तो घर आके हमने बच्चों के लिए बना दिया है पास्ता। तो बना रहे हैं, मतलब बनाया नहीं है, अभी बना दिया है। तो यहाँ पे है ना उबालने के लिए रख दिया है पास्ते को। दो तरीके के पास्ते मैंने यूज़ किए हैं। जो एक तो वो जो मुड़ा मुड़ा सा होता है ना, थोड़ा स्प्रिंकल सा वैसा वाला, और एक स्ट्रेट वाला। तो दोनों पास्तों को उबालने रख दिया मिला के, और यहाँ पे कर रही हूँ प्रिपरेशन आज की। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो मेरी नहीं है, मेरे हस्बैंड की है। और वो ही मोस्टली ये सब चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं जब अगर उनको भी खाने का मन हो तो। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो अगर आप लोग मैच कर पाएँ तो कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे बहुत अच्छा बनता है, बहुत ग्रेवीदार बनता है। आपने देखा होगा चाइनीज़ स्टॉल्स जो होती हैं, या फिर स्ट्रीट स्टॉल्स होती हैं जो उधर है ना, ज़्यादातर ऐसे ग्रेवीदार सा ही पास्ता मिलता है। तो ये कुछ उस तरीके का ही बनता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल लिया है, इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया। थोड़ी देर के लिए सोटे करूँगी कि लहसुन थोड़ा सा मतलब वो हो जाए, और फिर प्याज करूँगी। प्याज जब तक खिल जाएगी, जब तक मैं थोड़ा बहुत चलाऊँगी। थोड़ी थोड़ी देर ही करना है इनको, ज़्यादा देर नहीं करना है। और जैसे ही ये थोड़ी थोड़ी खिल जाएंगी प्याज़ें, तो फिर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। और बस इसमें ना हल्का सा नमक ऐड करके और इसको मैं ढक के रख दूँगी। और इसको है ना पकने के लिए छोड़ देंगे, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी ये सब चीज़ें। तो बस थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे बाद में, और बस वो हो जाएंगे। यहाँ पे मैं पास्ता चेक कर रही हूँ कि पास्ता हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे ना पास्ते को है ना मैंने खुला उबाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना तेल ना ऑयल, ना सॉरी ऑयल ना नमक, ना कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि ये वाले जो पास्ता होते हैं इनमें ये चिपकते नहीं हैं। और यहाँ पे ना बर्तन वगैरह थे शाम के, कल तो बल्कि मैंने सारे, सुबह के तो मैंने सारे ही क्लीन कर दिए थे, बट अब शाम में इतने बर्तन हो गए थे। तो बर्तन तो मेरे घर में भैया होते ही रहते हैं। और ये जो बनाए थे ना, आपको ने लास्ट व्लॉग देखा था जो, उसमें चावल बनाए थे, ये चावल बच गए हैं, दाल ख़त्म हो गई थी। तो ये सबसे अच्छी बात रही कि एक चीज़ तो ख़त्म हुई कम से कम। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा समेटती भी जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है इन सब चीज़ों में ना काम बहुत फैलेगा, बर्तन बहुत होंगे, और जबकि हस्बैंड खाना बनाए तो भैया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चे बैठे हुए हैं अपने पापा के साथ वहाँ पर, ये आजकल जल्दी आ जाते हैं। तो बस जैसे ही ऑफिस से आए थे वैसे ही हम सब्जी लेने चले गए थे, क्योंकि सब्जी हो रही थी ख़त्म। तो यहाँ पे मैं बस थोड़े बहुत बर्तन क्लीन ही कर रही हूँ, जब तक ये आ गए कि तैयारी हुई या नहीं। और इन्होंने देखा कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, तो इन्होंने प्लेट में निकाल के उसको ठंडा होने के लिए ले गए, पंखे के नीचे रख दिया। और बस उसको फिर हम प्योरी बना लेंगे, पीस लेंगे उसको। अब यहाँ पे फिर दोबारा से कढ़ाई मैंने धो के ली है, इसके अंदर थोड़ा ऑयल डाला है, और वो जो प्योरी बनी थी ना, ठीक है, तो उसमें ना वो डाल देंगे, इस प्योरी को डाल देंगे। उससे पहले है ना थोड़ा सा हल्का सा है ना इन्होंने वो डाला था जीरा, और फिर इन्होंने प्योरी डाल दी है। प्योरी डालने के बाद इसमें चला दिया है। जीरा आप डालो ना डालो, वैसे जीरा इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं लगता, पर मेरे हस्बैंड को जीरा हर चीज़ में अच्छा लगता है, सो इस वजह से। और ये प्योरी डाल दी है। जैसे हम पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, कुछ इस तरीके का ही प्रोसेस होता है इसका। और यहाँ पे इन्होंने कटोरी में ना टमाटो सॉस ले ली है, और थोड़ी सी जो वो आती ना सेजवान चटनी, वो ले ली है। सेजवान चटनी यार पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, मतलब मेरे घर में ये छोटा वाला पैकेट आता था, और इसको ना सिर्फ मेरी बेटी ही जब चावल को फ्राइड राइस बनाती थी ना तब यूज़ करती थी, तो बहुत अच्छा लगा।
खाने में। और फिर 1-2 बार मैंने पास्ते में यूज़ किया, तो सच कहूँ तो उसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो जब से अब की बार मैं बहुत बड़ा वाला पैकेट लिया डब्बा ले आई हूँ इसका, क्योंकि सही में बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने ना दोनों मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया, और मैंने डाल दिया है इसके अंदर नमक अपने स्वाद अनुसार। और ये ना अलग से प्याज और टमाटर काटे थे, टमाटर का अंदर का है ना बीज वाला हिस्सा निकाल दिया था, और मतलब बुटके बुटके से बना लिए थे। और प्याज के भी है ना मोटा मोटा सा कट करके और एक एक लेयर निकाल ली थी, क्योंकि जब पास्ता हम खाते हैं तो उसमें वो एक प्याज और टमाटर आता है ना, अलग से दिखना चाहिए, इस वजह से फिर उनको भी इस तरीके से सॉटे कर लिया था। आप चाहें तो पहले उसे तेल में करके तेल में कर सकते हैं और फिर उसको प्योरी डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ जब हो गया, फिर उसके बाद इन्होंने ऐड कर दिया ये सारा पास्ता। ठीक है, पास्ता ऐड करने के बाद मेरे पास पिज़्ज़ा के है ना वो सैशेज़ रखे थे, वो वाले जो इसमें ऑर्गेनिक वगैरह होते हैं, मैं रख लेती हूँ जब एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो इन्होंने ऊपर से डाल दिया वो सब। तो हमारा जो पास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा यमी एंड टेस्टी बना, और एकदम फ्लेवरफुल बना, ग्रेवीदार बना। तो कभी अगर आप लोग ट्राई करें तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही टेस्टी लगा। और बच्चों ने तो खाया, और मिक्की ने तो इसमें से बचा लिया था अपने लिए कि मैं स्कूल लेके जाऊंगी उसने फ्रिज में रख दिया था, कि मैंने कहा नहीं मैं स्कूल लेके जाऊंगी, सुबह तो आप बनाओगे नहीं ऐसा। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पास्ता है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब फटाफट से करेंगे। देखिए ये तो अपना लेके निकल लिए क्योंकि इनका ऐसा ही है, जब ये बनाते हैं कुछ अपने मन से बनाते हैं और इन्हें कुछ खाना होता है, तो ऐसे अब मैं बच्चों को दे दूँगी फटाफट से लगा कर थाली। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ट्राई करना है ना तो ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल प्लेन प्लेन सा नहीं लगता, फ्लेवरफुल लगता है, ग्रेवीदार लगता है। ये देखिए, तो चलिए अब ये सब कुछ खा पी लिया है, अब हम करते हैं क्लीनिंग, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब बनती हैं, बर्तन भी गैस भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं गंदी। तो यहाँ पे चलिए मैंने गैस तो क्लीन कर दी है, और उसके साथ साथ हम करेंगे यहाँ से सारे बर्तन क्लीन। सारी स्लेब पर कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि मैंने है ना दोपहर में ही गैस को अच्छे से धोया था, तो इसलिए मैं मांज नहीं रही हूँ आज, और बस कपड़े से ही साफ़ करूँगी। 2 बार धो धो के मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया है। अब ये है इतने सारे बर्तन, ये एक जो बॉटल है ये खाली हो गई है, मेरे पे कांच की बॉटल कई हो गई हैं, तो मैं उन्हें धो धो के रख रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इन सबको है ना मैं यूज़ करूँ, मैं अपने प्लास्टिक के कंटेनर को थोड़ा सा कम कर दूँ और कांच के रखूँ। पर मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि मुझे करना चाहिए या नहीं। मेरे पे थोड़े ऐसे ऐसे 2 या 3 हो गए हैं, इससे बड़े वाले हैं, जैम वाले हैं, तो उनको भी धो धो के मैंने रख रखा है। मन तो करता है यार कि हाँ कांच की बर्नियाँ हों, ये हो वो हो। कुछ एक तो किराए के घर में हम लोग ये सब चीज़ें ना अवॉइड करते हैं, क्योंकि मुझे करना पड़ता है शिफ्टिंग, और उस दौरान ये कांच के बर्तनों का ना टेंशन बहुत रहती है। इसलिए मैं कोई अपनी क्रॉकरीज वगैरह कुछ नहीं निकालती, सब बेड में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आज सुबह से ही मैं लगी हुई हूँ काम में। आप लोगों को सुबह का मैंने व्लॉग शेयर किया, अब ये मैं इवनिंग का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी इस व्लॉग में भी इतने सारे काम हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह से ही लगे ये टाइम होता है। हाँ, सुबह मतलब आज तो यहाँ पे बारिश नहीं थी, पर तो थोड़ी सी गर्मी सी महसूस हुई जब हम काम वाम करते हैं तब। तो वही है ना कि लोग बाग दिल्ली में कह रहे थे कि भाई गर्मी हाय गर्मी। पर हाँ सही बात है यार, इतनी भरी गर्मी में सुबह से इन कामों में लगे रहो, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ होती हैं। पर किस तरीके से इस भरी गर्मी में हम मैनेज करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें काम तो सभी लोग करते हैं, ये करते हैं जी, सभी लोग करते हैं, पर एक दूसरे को देख के जो मोटिवेशन मिलता है ना वो यहीं से मिलता है। हम भी बहुत लोगों के व्लॉग देखते हैं, तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। कईयों के व्लॉग देखते हैं कि कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, कैसे मैनेज करते हैं। तो इससे ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग अगर आपको दिखा रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं, घर का ही तो है, ये नहीं। हमें देख जैसे हमें दूसरों के व्लॉग देख के और रूटीन्स देख के हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही आप लोगों को भी शायद हमारे व्लॉग देख के मोटिवेशन मिलता है, और बहुत मिलता है। बहुत से मेरे पास कमेंट्स आते हैं, वो लोग कहते हैं कि आपको देख के हमने कुछ काम करना सीखा, आपको देख के हमने अपने घर के काम मैनेज करने सीखे। एक तो दी हैं वो बीमार थी,
पर वो कह रही थी कि आपके व्लॉग देख के मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो ऐसे-ऐसे जो कमेंट्स होते हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करते हैं। तो ये सब्जियां भी लेकर आए थे, तो इसको भी मैं धो के वॉश करके रख दूँगी साथ ही साथ में। तो क्योंकि ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, ये अगर हम अभी ना करें ना, एक तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। दूसरा है ना, फिर मतलब ख़राब भी होती है, और दूसरा फिर दोबारा से हमारा काम ही बढ़ता है सुबह के लिए। तो यहाँ बर्तन क्लीन कर दिए हैं सारे, सब्ज़ी सारी क्लीन कर दी है। अभी मैं फ्रिज में इसको नहीं रखूँगी, अभी मैं इसको बाहर ही रखूँगी, जिससे इनका पानी वग़ैरह सब सूख जाए। आम लेके आए थे, वो भी धो लिए और बच्चों ने खा भी लिए हैं आम खाने के साथ में। तो यहाँ पे ये सारा काम हुआ ख़त्म, और यहाँ पे है ना बस इस तरीके से मेरा क्या है, सारा काम किचन का तो फिनिश हो जाता है। अब आती हूँ इस रूम में। रूम में क्या होता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो यहीं पे ही सब कुछ चीज़ें छोड़ते हैं। तो वैसे मैं हमेशा ही अपने बच्चों को, मैंने हमेशा ही सिखाया है कि बच्चे हैं ना अपने आप अपना बैग वैग पैक करके रखते हैं, कभी भी किताबें वगैरह इधर उधर नहीं छोड़ते हैं। पर फिर भी बच्चे हैं, इधर उधर रख देते हैं, तो उन सब चीज़ों को बोलना पड़ता है। पर अब ये है कि सेटिंग का टाइम तो मेरा ही आता है, क्योंकि उन लोगों से इतना तो नहीं होता। तो बस यहाँ से फालतू सामान जो भी जहाँ का है, जैसे किचन का है, कुछ इधर का है, उधर का है, उन सामानों को सेट कर दूँगी। और बेडशीट को थोड़ा बहुत झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे बैठे थे, खाना पीना खा रहे थे, तो उन सबको झाड़ दूँगी अच्छे से। और चेयर वगैरह करना, टेबल कवर साफ़ करना, बैग वगैरह ठीक करना, इनके भी बैग हो जाते हैं। आज बच्चों ने बैग अंदर नहीं रखे, सो मैंने इधर रख दिए। इधर बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, सो चटाई पे बिछा के, क्योंकि आजकल यहाँ पे थोड़ा-सा शाम जैसे बारिश होती है ना, उस टाइम पे ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ से वो सब हटा दूँगी। यहाँ से मेरा ऑलमोस्ट मेरा ये हॉल ठीक-ठाक कर दिया मैंने। सुबह का जो होता है कि बस आपको जब झाड़ू निकालनी होती है, तो वो सारे काम आपको मैनेज मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। किचन में बर्तन भी मैं सुबह ही रखूँगी, मतलब मांज के रख दिए हैं। और यहाँ देखिए मैंने सारी चीज़ें मैनेज करके रख दी हैं। अब बच्चे आएंगे, सुबह उठेंगे, रेडी होंगे, तो अपना यहाँ से सामान उठा सकते हैं। तो ये सारे काम कुछ इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। टाइम हो चुका है, आपको मैंने दिखाया। और अब जाएंगे हम ऊपर वॉक करने, और बस यहाँ पे फिर बच्चों को दूध दे दूँगी आने के बाद। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ गाइस, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए।